ये लड़की एक लेडी ऑफिसर पर चिल्लाकर कह रही है कि भगवान ने नहीं बनाए ये रूल्स। चलिए मान लिया आपकी बात, पर आपको ये भी तो नहीं पता कि भगवान ने क्या रूल्स बनाए हैं। आप कोई से भी बड़े मंदिर जाइए, ज्योतिर्लिंग जाइए, फॉर एग्जांपल दिल्ली में आप अक्षरधाम टेम्पल जाइए, या फिर साउथ में तिरुपति बालाजी जाइए, या फिर मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल जाइए, केरला में पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जाइए। यहाँ पे अगर आदमी और औरत अगर दोनों में से कोई भी प्रॉपर अटायर में नहीं होता है तो उन दोनों को वापस भेज दिया जाता है। और आपको इस चीज से क्या सीखना चाहिए था, क्या समझना चाहिए था कि इतने बड़े मंदिर में, इतने बड़े ज्योतिर्लिंग में जब ये प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है तो मैं इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखूंगा, कंटिन्यू रखूंगी अपने एरिया के मंदिरों में। पर आपने क्या किया, आपने तो फेमिनिज्म का झंडा उठा लिया। और अगर दूसरे धर्म की बात करें, जब हम गुरुद्वारा जाते हैं देन ऑल्सो वी हैव टू ड्रेस मॉडेस्टली और हमारा सर ढका होना चाहिए। ये लड़की जिस तरीके से चिल्लाई और ये ऑफ शोल्डर वाली दीदी, अगर ये गलती से गोल्डन टेम्पल चले जाते तो इनको सिख सेवादार अच्छे से समझा देते। अब आगे देखिए मैडम क्या कह रही हैं। फिर एक सिंपल सी बात बताओ, वहां पर मंदिर में जो घंटी हिलाता रहता है पंडित अपनी छाती के बाल दिखाकर अपने डीकचे जैसा पेट फ्लॉन्ट करके, तो वो अश्लीलता नहीं है, वो अभद्रता नहीं है, वो नग्नता का परिचय नहीं है। नहीं, मान लो कि औरतों को उससे आपत्ति हो, औरतों को देखना ना अच्छा लगता हो, तो क्या करोगे? बोलो पंडित को कपड़े पहनकर आने, पूरे वो भी ऊपर से नीचे तक ढका हुआ रहना चाहिए पंडित, तभी उसको पूजा करने का अधिकार दिया जाएगा। रिलीजन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, इसके बारे में बहुत सोच समझ कर अपलोड करना चाहिए। नाउ आपके नीम करोली बाबा, आपके दिगंबर जैनी, आपके नागा साधुस, आपके अघोरी बाबा, इनमें से कुछ सन्यासी हैं, कुछ ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। अगर आपने कभी धोती खरीदी होगी तो आप उसको एक साइड से काटते हो, उस एक पार्ट को आप एज अ गमछा पहनते हो, दूसरे को एज अ धोती। तो इसका मतलब क्या है? दैट योर क्लोथ शुड बी अ पार्ट ऑफ अ सिंगल क्लोथ, उस पे एक स्टिच नहीं होना चाहिए। इसलिए आदमी धोती पहनता है एंड औरत साड़ी, टू अब्सॉर्ब मोर पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी और चैतन्य। अब आपको अगर ये फालतू का ज्ञान लगता है या फिर आपको इस चीज पे डिबेट करना है कि आदमी और औरत के लिए अलग रूल्स क्यों है, तो इससे बेटर है कि आप दूसरे धर्म पे चले जाइए। क्योंकि भारत में कन्वर्जन कैसे फैला? बिकॉज पीपल वर पुअर, इलिटरेट, कावर्ड्स एंड लेजी। एक्चुअल में ये जेंजी प्रॉब्लम नहीं है, ये फेमिनिज्म नहीं है, ये बस पेरेंटिंग प्रॉब्लम है। क्योंकि एक बारी मैं एक जेंजी लड़की को हॉस्कास विलेज लेके गया था तो रास्ते में जगन्नाथ जी का मंदिर पड़ा था। नाउ शी रिफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ द सेम रीजन एज शी वाज वेयरिंग अ क्रॉप टॉप एंड शी टोल्ड मी दैट इट विल अट्रैक्ट नेगेटिव एनर्जी। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ द सेम रीजन सबरीमला कंट्रोवर्सी स्टार्टेड, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। अयप्पा स्वामी इटर्नल ब्रह्मचारी हैं, बट फिर भी औरतों को उसी मंदिर जाना है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है। अपने कंफर्ट के हिसाब से अगर आपको मंदिर आना है तो इससे बढ़िया घर में बैठिए, घर में जो आपके पूजा मंदिर है उसके सामने पूजा कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।